दोस्तों आज के वीडियो में मैं जो चीज आपको बताने वाला हूं ये आपको कोई भी सोशल मीडिया नहीं बताएगा, कोई भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं बताएगा, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी फाइनेंशियल प्लानर, कोई भी बैंक, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज आपको नहीं बताएगा। और वो चीज है क्या हमें लोन लेना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे थॉट प्रोवोकिंग कॉन्सेप्ट्स रिवील करने वाला हूं जो पैसे के बारे में आपकी सोच को कंप्लीटली बदल देंगे। इंश्योर करना कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देख रहे हो। मैं हूं आपका फाइनेंस बडी डॉक्टर अभिजीत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्या, ऑल फॉर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों हम में से हर किसी ने या हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स ने कभी ना कभी किसी ना किसी टाइप का लोन जरूर लिया होगा। होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, वेडिंग लोन, ट्रैवल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, ऐसे न जाने कितने तरीके के लोन आज मार्केट में अवेलेबल है। हमें घर खरीदना है, हम होम लोन लेंगे, गाड़ी खरीदनी है, कार लोन लेंगे, वेकेशन जाना है, ट्रैवल लोन लेंगे, इमरजेंसी है, पर्सनल लोन लेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमें लोन लेना चाहिए या नहीं। अगर आप आपके आसपास देखोगे ना तो मोर देन 90% लोग इस वर्ल्ड में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया के अंदर है ना मनी की ट्रेनिंग नहीं हो रही है, किसी का इनकम नहीं बढ़ रहा है, किसी को पैसा सेव नहीं हो पा रहा है, किसी के लोन इंस्टॉलमेंट्स बहुत ज्यादा है। एक आदमी मुझे नहीं दिख रहा है कि जो फाइनेंशियली फ्री है। और इस स्ट्रगल के अंदर सबसे बड़ा जो बूस्टर है, कंट्रीब्यूशन है, वो है लोन। लोन लेना चाहिए या नहीं, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मैं आपको देता हूं, नो। इसके बाद जब आप ये लोन वर्ड सुनोगे तो याद रखना लोन का मतलब है लो ना, नहीं लेना है। आपको मैं थोड़ा फ्रॉड समझाता हूं। इस वर्ड में ना सबसे बड़ा फ्रॉड अगर मैं पूछूं तो वो ना कि हर्षद मेहता है, ना ही तेलगी का है और ना ही नीरव मोदी, विजय माल्या का। सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो है लोन का फ्रॉड, जो बड़े बड़े बैंकों ने और कंपनीज ने क्रिएट किया है। पुराने जमाने में लालाजी होते थे जो मजदूर को पकड़ लिया और उसको पैसा दे दिया और वो मजदूर लगा है जिंदगी भर और उसके बच्चे भी है, काम कर रहे हैं। उस लोन के ट्रैप से वो बाहर ही नहीं आ पाते। आपने ये सारा मूवीज में जरूर देखा होगा। पहले लोगों को गुलाम बनाया जाता था। अमेरिका में, यूरोप और अफ्रीका से पकड़ पकड़ के लेके आते थे। और क्यों बनाते थे गुलाम? उनको गुलामों से चाहिए होता था उनका टाइम, उनकी एनर्जी। किसी बूढ़े आदमी को गुलाम नहीं बनाते थे, किसी छोटे बच्चे को गुलाम नहीं बनाते थे। यंग आदमी चाहिए क्योंकि उससे काम करवाना है। पहले के टाइम में काम होता था खेतों में और उसके बाद फैक्ट्री में गुलाम बनाए जाते थे। जबरदस्ती अफ्रीका से कहीं से उन्हें पकड़ के लेके आ गए, उनको बेड़िया बांध दी और चलो काम करो। पुराने टाइम का गुलाम बनाने का मॉडल था ये। यहाँ पे गुलाम होते थे, ऐसे बनते थे जबरदस्ती से। आज भी गुलाम है। 99% लोग गुलाम है। पहले बेड़िया दिखती थी, अब दिखती नहीं है, इनविजिबल हो गई है। मैं सिर्फ आपको गुलामी से बचाने का कोशिश कर रहा हूं। ज्यादातर लोग बन चुके हैं या गुलाम बनने की तैयारी कर रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को ना आपका टाइम उन्हें चाहिए होता है, आपकी एनर्जी उन्हें चाहिए होती है ताकि आप उनके लिए काम कर सको। उनको यही तो चाहिए। जबरदस्ती का खेल नहीं है, प्यार मोहब्बत से गुलाम बनाना है। एक गाय है जिसे आप खींच के लेके जा रहे हो और वो आ नहीं रही है, जैसे रेजिस्टेंस कर रही है। दूसरा एक तरीका है, गाय के सामने बछड़ा रख दो, वो अपने आप खींचते हुए चली आएगी, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। पहले के जमाने में जबरदस्ती काम करवाते थे, आज के जमाने में मर्जी से आपको गुलाम बनाया जाता है। आजकल का माहौल देख लो, जिस भी आदमी को आप देखो सुबह शाम काम किया जा रहा है। जॉब हो या बिजनेस हो, उसको काम करना है मजबूरी में। एंड ऑफ द मंथ उसको ईएमआई देने हैं, कार के, पर्सनल लोन के और होम के। बेहद ज्यादा इनसिक्योरिटी आ गई है जिंदगी में, कॉन्फिडेंस लो हो गया है और लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं। बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो रही है। मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूं। पैसा बहुत जरूरी है। पैसा हमें फ्रीडम देता है, पैसा हमें कंफर्ट देता है, मगर उस कंफर्ट को पाने के लिए हम हमारा कंफर्ट ही बेच रहे हैं। हमारा कंफर्ट है हमारा समय, हमारी एनर्जी, मगर हम पैसे कमाने के लिए ये दोनों बेच देते हैं और खरीदते हैं मटेरियल चीजें जैसे कार, घर, ब्रांडेड कपड़े, होम अप्लायंसेस, लोन पे, ईएमआई पे। जिससे फायदा किसको होता है? बैंक्स को और कंपनीज को। आज के डेट में आप देखो हर सिटी में और हर गली गली में अभी बैंक्स हो गए हैं, लाखों ब्रांचेस है। ये चल कैसे रही है? बैंक चलता है एक ही चीज के ऊपर, ये लोन देता है और लोन से जो इंटरेस्ट आता है
वही बैंक का कमाई होता है। ये नए जमाने का लाला है। इतने बड़े बड़े ऑफिसेस, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना स्टाफ कैसे चलता है? हम लोन लेते हैं और उसके इंटरेस्ट के ऊपर ही ये सब चलता है। वो आपको अलग अलग तरीके के लालच देते हैं। रेंट के घर पे कब तक रहोगे, खुद का घर खरीदो, होम लोन ले लो। घूमने जाना है, पैसा नहीं है, चिंता मत करो, ट्रैवल लोन ले लो। शादी धूमधाम से करनी है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, वेडिंग लोन ले लो। बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाना है, फीस बहुत ज्यादा है, बजट नहीं है, कोई बात नहीं है, एजुकेशन लोन ले लो। ईएमआई है ना, बहुत खतरनाक ट्रैप है। इसके ऊपर पहले ही मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आई बटन पे जाके आप उसको देख सकते हो। लोगों ने शादी के लिए लोन लेके रखा है 20 लाख रुपए, होम लोन लेके रखा है 50 लाख रुपए, कार लोन लेके रखा है 10 लाख रुपए। इतने बड़े बड़े लोन्स लेके रखे हैं और उसको रीपे करने के लिए दिन रात दौड़े जा रहे हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये हिडन इंफॉर्मेशन है। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती, कंपनीज नहीं चाहती, मीडिया नहीं चाहता, एजुकेशनल सिस्टम नहीं चाहता कि आपको ये सारी चीजें समझ में आए। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वाले लोग भी इसमें फंसे हुए हैं। बड़े बड़े सीए है, एमबीए फाइनेंस किया है, सीएफए है, ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने इस तरीके के ट्रैप में फंसते हुए देखा है और मैं नहीं चाहता कि आप उस ट्रैप में फंसो। एंड तक देखते रहना, एक एक करके सारी चीजें मैं समझाते जाऊंगा आपको। फिर से रिपीट करूंगा, लोन का मतलब है लो ना। आपके लिए ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, मनी या लाइफ? लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट यार। मैं आपको बोलता हूं कि आपकी एक आंख दे दो 25 लाख रुपए दूंगा, एक टांग दे दो 50 लाख दूंगा। ये बोलता हूं कि दिन के 24 घंटे काम करना है, कोई छुट्टी नहीं, अगले 30 साल के लिए महीने का 5 लाख पगार दूंगा। आप मुझे बताओ, पैसा ज्यादा जरूरी है कि अपनी जिंदगी? यहां पे हर कोई हमारी जेब से पैसा निकालने के लिए बैठा है। कोई बैंक का एजेंट है तो होम लोन के, पर्सनल लोन के ट्रैप में फंसा देगा। कोई स्टॉक ब्रोकर है तो उससे मार्केट में पैसा डबल करने के सपने दिखा के पैसा निकलवा लेगा। यहाँ पे हर कोई हमें इस ट्रैप में फंसाने के लिए बैठा है। मगर मैं ये हमेशा कहता हूं और उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस बना के रखे हैं कि अपनी जिंदगी के फाइनेंस से रिलेटेड 3 गोल्स होने चाहिए। इसका डिटेल वीडियो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। सबसे पहला गोल होना चाहिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब आपको 20,000 रुपए चाहिए आपका घर चलाने के लिए, तो आपके बैंक अकाउंट में 6 महीने का पैसा मतलब 1,20,000 रुपए पड़ा होना चाहिए। मान लो कभी जॉब चली गई, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो 6 महीने तक आप आराम से सरवाइव कर सकते हो। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 40,000 खर्चा है, मल्टीप्लाइड बाय 6, 2,40,000। बिल्कुल इसे टच नहीं करना है किसी भी हालत में। दूसरा एम होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपके पास अगले 3 से 5 साल का पैसा बैंक के एफडी में पड़ा होना चाहिए। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 लाख रुपए एफडी में पड़ा होना चाहिए। अगर लाइफ में कुछ भी फाइनेंशियल सेटबैक आता है तो आप अगले 3 से 5 साल के लिए फाइनेंशियली फ्री हो गए हो एक तरीके से, राइट? मान लो जॉब चली गई या बिजनेस में लॉस हो गया, तो अगले 5 साल तक आप सरवाइव कर सकते हो बिना पैसे की चिंता किए। आप सोच के देखो ऐसी लाइफ। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। मनी इज पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ शुड नॉट बी पार्ट ऑफ मनी। और अल्टीमेट फाइनेंशियल गोल होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। आपने ऐसे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करने हैं जहां से आपको पैसिव इनकम आ रहा है बिना काम किए, आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। आप आपके पैशन को फॉलो करके पूरी जिंदगी बिना पैसे की चिंता किए जिंदगी जी सकते हो। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, अगेन आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। मगर ये कब होगा? अगर आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो क्या आप ये सारे गोल्स अचीव कर सकते हो? आपके इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ये सारे लेके जा रहे हैं। तो एंड ऑफ द मंथ आपके पास पैसा ही नहीं बचता कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, एंड आप आपके लाइफ के अल्टीमेट फाइनेंशियल गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाते। और ये सारे बैंक्स, कंपनीज ये इंश्योर करते हैं कि आप ये फाइनेंशियल गोल अचीव ना करो। ये यही चाहते हैं कि आप लोन के ऊपर लोन लेते जाओ और घर, कार, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, फर्नीचर, ये सारी चीजें खरीदते रहो ताकि आप आपके फाइनेंशियल गोल से भटक जाओ। और अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड का 98% जनता इस ट्रैप में फंसा हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो देखते समय ये सोच रहे होंगे कि अगर लोन नहीं लेंगे तो काम कैसे चलेगा। मानो घर खरीदना है, कार खरीदनी है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई करनी है, शादी करनी है,
तो इतना सारा पैसा लग जाता है। तो इतना पैसा हर किसी के पास तो होता नहीं है, तो लोन अगर नहीं लेंगे तो कैसे ये सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो दोस्तों, अब जो चीज़ मैं आपको बोलने वाला हूं, ये चीज़ कोई भी मीडिया हाउस आपको नहीं बताएगा, कोई भी बैंक, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्कूल आपको नहीं बताएगा। ये एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं अभी भी बोलूंगा कि लोन नहीं लेना है, मगर बिना लोन लिए भी आप ये सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। यही चीज़ें चाहिए ना, घर, गाड़ी, बंगला, एजुकेशन, ये बिना लोन के कैसे मैनेज करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी यही रुकूंगा। चैनल पे अगर आप नए हो और ऐसे सिमिलर वीडियोस देखने हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दिस इज योर फाइनेंस बडी डॉक्टर अभिजीत साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।